देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे। देखो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन करते वक्त आप उसका डायग्राम बना लीजिए और उस पर रिप्रेजेंट कर लीजिए हर एक चीज़ को, ताकि आपकी इक्वेशन लिखने में मिस्टेक्स बहुत कम हो। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, बाकी तो सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करना है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में है ए मोंकी ऑफ मास। देखो मास दे रखा है, देखो गिवन क्या क्या है, 15 kg। इसमें एसलरेशन दे रखी है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर और लेंथ दे रखी है 5 मीटर। इफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मोंकी स्टार्ट्स फर्स्ट रेस्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग। कितना टाइम लेगा सीलिंग। देखो इसका डायग्राम देखो, ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, टाइम टेकन निकालना उसके लिए। ये बंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा, कितना टाइम होगा। तो देखो सबसे पहले इस पे ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, बंदर को ऊपर जाना है तो नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी तो ma। ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसे ब्लॉक की ma होगी। टेंशन कितनी होगी, टेंशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, वेट नीचे की तरफ -mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 होगी। ब्लॉक की बात होगी। अब मोंकी की बात कर लेते हैं। आप रिप्रेजेंट कर लेना हर एक चीज़ को, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मोंकी की तरफ फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। एसलेट किधर होगा, नीचे की तरफ। तो मास इंटू एसलरेशन। वेट किधर है, नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ है। वेट किधर है, नीचे की तरफ, -mg। टेंशन कितनी है, +T, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मास कितना है, सबको पता मास कितना है किसका, मास ऑफ मोंकी। मोंकी का मास दे रखा है ना। देखो अब क्वेश्चन देखो, सारी इक्वेशन तो हमने लिखी दी, अब तो सोल्व करना है, हमने टाइम निकालना है। तो जो मास था ना वो मोंकी का दे रखा था, मोंकी का मास है 15, तो -15a -15g +T, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, पुट कर लो -15 माइनस जी कितना होता है 10, तो 1 - 150 +T, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से टेंशन कितनी आ गई, 165 न्यूटन। टेंशन आ गई हमारे पास, कितनी होगी, हमें निकालना क्या, टाइम निकालना था। तो अब देखो एक्सेलरेशन है हमारे पास, टेंशन आ गई। हमें टेंशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी, निकाल ली क्यों है। चलो निकाल ली है, देखते हैं हम आगे हमें ज़रूरत क्यों थी। हमें निकालना टाइम। टाइम कितना होगा, S इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, S इज इक्वल टू ut + हाफ at²। इनिशियल ये 0, तो S इज इक्वल टू हाफ at² हो गया। इट इम्प्लाइज एस 5 मीटर दे रखी है, 1/2 एक्सेलरेशन 1 दे रखी है, तो टी का स्केयर हो गया। तो इट इम्प्लाइज 5 दूनी 10, तो टी इज इक्वल टू √10 सेकेंड। ये आ गया टाइम जो हमें चाहिए था। ठीक है, जो पूछे वो निकाल दो। ठीक है, बस इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन तक ही है, बस अगर वहाँ तक आपने से इक्वेशन बना दिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व, और कुछ भी नहीं रहता फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या निकालना है, इसमें ये चीज़ बोले, शो दैट वट एवर फोर्स द मोंकी एक्सर्ट ऑन द रोप, द मोंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या होगा। देखो दोनों इक्वेशन को है, मान लीजिए एक पे एक्सेलरेशन ए है, जो मास है मोंकी का, ये इक्वेशन है। ठीक है, और एक इक्वेशन ये थी। तो क्या करो, इनसे टी निकाल लो दोनों से। फर्स्ट इक्वेशन से देखो टी किसके इक्वल आएगा, ma + mg। ये हमारी दूसरी इक्वेशन से आया है, मोंकी वाली से। और पहली वाली से टेंशन किसके इक्वल आएगा, mg
माइनस एम ए। ठीक है, तो क्या करोगे, कंपेयर कर लो, एम जी माइनस एम ए दैट्स विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। सब्ट्रैक्ट कर दो, एम जी माइनस एम जी माइनस एम ए दैट्स विल बी इक्वल टू एम ए। देखो एम जी कहाँ था, प्लस माइनस था ना, तो एम जी से अगर ये दोनों मास इक्वल हो गए, ब्लॉक का भी, तो ये कैंसिल हो गया, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन इस पर ए वन थी तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन हो जाएगी, तब ये कंडीशन होगी कि वे सेम डायरेक्शन में मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सेलरेशन, माइनस ए वन हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन अलग है तो नेगेटिव साइन आएगा तो हो जाएगी। सिंपली देख सकते हो, या था आपको पता चलेगा जब एक्सेलरेशन इसकी ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे आप। वही है, सेम क्वेश्चन था, इक्वेशन सेम थी, बस क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट बना रखा था, एक क्वेश्चन नंबर 37। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे पहले आपको जो गिवन है वो नोट कर लीजिए। देखो मास दे रखा है इसमें, मास ऑफ द मोंकी, मास ए का दे रखा है 5 kg और मास बी का दे रखा है, कितना दे रखा है 2 kg। मास ए और मास बी दोनों निकल गए, टेंशन कितनी है, टेंशन है 30 न्यूटन। इफ़ ए कैन, टेंशन देखो किस लिए दे रखी है, इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन, ए जो है इतनी टेंशन ही टॉलरेट कर सकता, क्योंकि वो जो बी बंदर है, देखो ये बी बंदर है, वो इसकी पूंछ को खींच रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ 30 न्यूटन टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद तो भाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें बताना कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप, रोप पे कितना फोर्स अप्लाई करे इन ऑर्डर टू कैरी द मोंकी बी विद इट, कि वो फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप पे कितना फोर्स अप्लाई करे कि मंकी बी है जो उसके साथ ही ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब देखो इसके लिए आपको लिखनी है इक्वेशन, सिंपली है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मास, देखो इसकी बी के लिए लिखो, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, बंदर जैसे इसको खींच रहा है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो एम ए, तो बी का मास कितना 2, तो 2 ए हो गया। ठीक है जी, टेंशन की तरफ है ऊपर की तरफ, तो प्लस टी बी हो गया भाई। इसके लिए मान ले T1 है, ऊपर के लिए T टेंशन है, T1 हो गया। वेट नीचे की तरफ होगा तो माइनस एम जी, एम कितना 2 इंटू जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम T1 की बात करें, T1 या टी जो भी बोलोगे आप इसको, T1 की बात करें तो -2 टाइम ऑफ जी माइनस ए। ठीक है, तो टेंशन आपको पता है कितनी है, बिल्कुल 30 न्यूटन बोल रही है, इसके लिए 30 न्यूटन बोल रहा है, तो अगर हम इसको टी ही मान लेते हैं, ये टेंशन लग रही है, अगर बी इतनी टेंशन टॉलरेट करता है, यार बी ने 30 लगा दी, तो ये हो गया जी कितना 10, 2 से डिवाइड कर दिया, जी 10 माइनस ए। ठीक है, तो ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का माइनस का, तो एक्सेलरेशन होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आपको एक्सेलरेशन मिल गई है, तो ये तो बी के लिए होगी। अब ए पे लगाते, ए पे फोर्स किधर लग रहा है, ए ऊपर क्लाइम हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ माइनस एम में मास कितना है 5, तो -5 ए हो जाएगा। वेट नीचे की तरफ -5 जी हो जाएगा, टेंशन ऊपर की तरफ प्लस टी हो जाएगा। टेंशन कितनी हो जाएगी इस पर,
ए पे बतानी है, सिर्फ ए पे। तो टी माइनस T1, जो T1 है बी पे बी लगा रहा है, वो भी सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी टेंशन, वो बतानी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। T1 30 है, जी कितना है 10, तो ए कितना है 5, 5 5 25, माइनस का 50, जी 10 होता है, प्लस टी माइनस T1 कितना है 30 न्यूटन, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन कितनी आ गई 105 न्यूटन। हो गया। थर्टी न्यूटन, तो मिनिमम फोर्स लगाए और ऊपर दोनों चले जाए, मिनिमम फोर्स होगा तो ए 0 हो जाएगी। इफ मिनिमम फोर्स मिनिमम लगने का मतलब है डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव चेंज इन वेलोसिटी 0, तो मतलब रेस्ट। तो एसेलरेशन इफ मिनिमम फोर्स, तो ए इज इक्वल टू 0, एसेलरेशन 0 हो जाएगी। बोल रहा है इसने, सारी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो तो उससे क्या होगा, जो हमारी T1 है, T1 कितनी है, T1 कितनी है, अगर एसेलरेशन 0 हो जाती है, एसेलरेशन 0 हो गई तो T1 कितनी आ गई यहाँ से, इस इक्वेशन से T1 आ गई हमारे पास 20, कितनी आ गई 20, ठीक है जी, 20 आ गई हमारे पास। अब देखो एसेलरेशन 0 है, ख़त्म करो इसको, T1 कितनी आ गई 20, जी कितना है 10, तो कितना हो गया 50, 50 और 20 70, तो टी कितना आ गया हमारे पास 17 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया 17 न्यूटन, मतलब इतना फोर्स होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट, तो ये 17 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। हमें यही निकालना था, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। आप इक्वेशन बना लीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए, उनमें से क्या क्या निकाल सकते हैं आपको इक्वेशन से अपने आप दिख जाएगा कि किसको एलिमिनेट करें, क्या क्या बचेगा, किसको सब्सटीट्यूट करें, देख लो बस। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, बस ख़त्म बात। उसके लिए बस आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बना के हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एक मैन है जिसका मास है 60 kg, 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेट मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास, जो बॉक्स ऑफ मास उसका वेट है 30 kg, ठीक है। अब देख लीजिए मैन है, अब देखो मैन ऊपर स्ट्रिंग से लटका हुआ है, जैसे ऐसे कुछ स्ट्रिंग है, ये नीचे यहाँ मैन है, कुछ ऐसे लगा लीजिए कुछ, ठीक है। इसके नीचे मशीन है, मशीन को भूल जाइए एक बार। फोर्स किधर लग रहा है मैन के ऊपर, फोर्स देखो, टेंशन कितनी है टी, टी टेंशन है, इसका वेट किधर है नीचे की तरफ, अपीयरेंट वेट किधर होगा, अपीयरेंट वेट होगा ऊपर की तरफ आर प्राइम। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, टी प्लस आर प्राइम माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन होगी। अब देखो, अब देखो उसके ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मास कितना है 60 kg, तो टी प्लस आर प्राइम माइनस का 60 g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, हो गया। तो यहाँ से आपके पास टेंशन आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 60 g माइनस आर प्राइम, ये इक्वेशन आ गई।
एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अब देखो उसके अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर वो वेट रखा हुआ है, तो उसका इसके अंदर मैन था, इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है मशीन, वेटिंग मशीन, जिसका मास है 30 kg, ठीक है। देखो 30 kg, टेंशन तो वही ऊपर की तरफ टी, तो देखो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, इसके ऊपर किसी से कोई टेंशन नहीं लग रही, ये तो इसकी बात की हमने, तो इसका अपीरेंट वेट होगा नीचे की तरफ आर प्राइम। तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस आर प्राइम। तो एम कितना है 30, तो 30 जी प्लस आर प्राइम, 30 जी प्लस आर प्राइम, ये हो गया हमारा टेंशन। तो इक्वेशन एक ये होगी और एक ये होगी, दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने टी निकाल लिया, दोनों को टी को कंपेयर कर लो बस, 16 जी माइनस आर प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू 13 जी प्लस आर प्राइम। तो यहाँ से अपीयरेंट वेट आ जाएगा आर प्राइम, दैट्स विल बी इक्वल टू 15 kg, 15 kg आ जाएगा अपना अपीयरेंट वेट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है, व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्ट। देखो इसका ग्राफ जो है ना वो दे रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना रहा है, देखो यहाँ पे है सारी चीज़ें, ठीक है। ग्राफ आप बुक से चेक करना सारी चीज़ें। तो इसमें देखो फाइनली हमें ये निकालना, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, क्या लगाए, टू गेट हिज कोरेक्ट वेट ऑन द मशीन, मशीन पे उसका कोरेक्ट वेट आ जाए, ठीक है। देखो कोरेक्ट वेट मैन का कितना है 60, आपको पता है, ठीक है। और मशीन कितना रीड करे, वो भी 60 ही रीड करे उसका, तो और उसका कितना वेट है 30, ठीक है। तो देखो अब जो हमारी मशीन के लिए इक्वेशन गिना इसके लिए, ये एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, मैन के लिए थी, तो इसमें क्या था टी प्लस आर, टी प्लस आर प्राइम था माइनस 60 जी था। अब देखो ये अपीरेंट वेट जो था, तो मान लीजिए इसका ट्रू वेट है आर प्राइम, किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अब किसके लिए होगा, टेंशन तो वही रहेगी इसमें टी, ठीक है, प्लस ट्रू वेट, ट्रू वेट इसका रिप्रेजेंट कर दिया आर से, रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वेट ऊपर की तरफ आर, अपीरेंट वेट था तो वही ट्रू वेट आर हो जाएगा। इसका इसका ट्रू वेट कितना है 60, तो -60 जी, फोर्स ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ट्रू वेट बताना है, क्योंकि देखो इसके अंदर है ये जो डायग्राम देखोगे तो उसके फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ट्रू वेट कितना, ट्रू मास कितना -60, तो नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, तो -60 ए हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसका ट्रू वेट तो है ही, तो आप ट्रू वेट और ये कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, ये ट्रू वेट है, ट्रू वेट कितना है 60 इंटू एसलेशन 60 है, ट्रू वेट एम इंटू जी होता है, मास कितना है ट्रू इसका 60, जी की वैल्यू वही सेम होती है दोनों के लिए, तो ये कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 60 ए हो गया, 60 ए हो गया। अब देखो हमारे पास एसेलरेशन भी नहीं है, टेंशन पता चल जाती है यहाँ से। चलो ये नहीं तो अब लिफ्ट का उठा लेते हैं केस, अब लिफ्ट के अंदर ही था इंसान, व्यक्ति था जो, तो देखो 16 ये था, इसके लिए क्या इक्वेशन थी, टी माइनस, देखो अपीयरेंट वेट डायरेक्ट नीचे की था, तो इसमें अपीयरेंट वेट किधर होगा, ट्रू वेट भी नीचे ही होगा,
तो -r माइनस 13g हो जाएगा। ट्रू कितना था इसका 30, एसेलेरेशन नीचे की तरफ, ये -30a, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ। जी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 300। और r इज इक्वल टू, आर क्या हमारा ट्रू वेट, r इज इक्वल टू mg, m कितना है 60 और g कितना है 10, तो 60 इंटू 10 600, ये 600 हो गया, ये 30, ये 300 होगा 900, तो इसको इधर करो 900 प्लस का 30a, ठीक है। ये क्या है t, लेकिन ऊपर भी बताया है हमने t इज इक्वल टू 60a, तो 60a पुट कर लो, 60a माइनस 30a, दैट्स विल बी इक्वल टू 900। यहाँ से कितना बच गया, एक मिनट, 30a, 30a, हमें तो टेंशन बतानी है कितनी होगी, इसमें फोर्स कितना होगा, फोर्स बताना है, तो टेंशन ही हो जाएगी वो। तो 30a, तो 2 टाइम हाफ, तो 30a को कितना लिख सकते हैं, 30a मतलब की हो जाएगा, देखो t को 60a लिख सकते हैं, 30a को 30a को t/2 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं t/2, t दैट्स विल बी इक्वल टू 900 प्लस t/2, इट इम्प्लाइज t/2 दैट्स विल बी इक्वल टू 900 और t इज इक्वल टू 1800 न्यूटन, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कमेंट बॉक्स में। जो अपीरेंट वेट है ना, ट्रू वेट जो था हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, मैंने सीधी सी बता दी आपको। बुक से डायग्राम देखो, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाओ, कैसे उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, आपको इजीली समझ आ जाएगी, हर एक चीज़ को आप कंसेप्टली समझ जाओगे। यहाँ पे सारी चीज़ें बनाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लेक्चर हो गए हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 40 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, अ ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन एट एंगल। देखो ये एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर भी ये जो फिगर है ना, ये रहा जो फिगर, ये इसके लिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, तो इससे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इससे। तो देखो अगर हम इसके देखें, इसको देखें, इसके साथ एंगल कितना आ जाएगा, ब्लॉक के साथ एंगल रिप्रेजेंट नीचे की तरफ करेंगे, इसका वेट किधर है, इधर होगा, इसके साथ कितना एंगल थीटा बनेगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इधर क्या कंपोनेंट होगा साइन थीटा। तो फोर्स इधर देखो, वेट इधर है, होना चाहिए इधर, कितना आ गया थीटा, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इधर साइन थीटा है, डायरेक्शन का इफेक्ट होगा बस। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एसलेट किधर होगा ऊपर की तरफ, तो कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ एसलेट होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो एम ए नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस का एम जी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का कंपोनेंट होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज, टाइम बताना, सीधी सी बात है। तो मास कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा दे रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी दे रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, तो हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी दे रखी, तो इनिशियली 0 था, तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस लेंथ एल,
मतलब डिस्टेंस दे रखी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वो जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्केयर हो गया। हमें टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा, एस बाई टू ए स्केयर रूट, ए कितना है जी साइन थीटा, तो एस कितना है एल, तो स्केयर रूट ऑफ एल बाय टू जी साइन थीटा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 40 तक हो गया हमारा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में मैं एक ही पार्ट करवा देता हूँ आपको, एक पार्ट आप खुद देखिए, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ब्लॉक डायग्राम आपको पता चल गया तो और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखो क्या एक कार, इस देखो मान लीजिए ये कार है, ये मूव कर रही है, इसके अंदर एक बॉब लटकाई गई है, इस पर फोर्स कर, देखो ये मूव करेगी तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो ये एसलेट किधर होगी, इस तरफ, तो एसेलरेशन इधर आ गई, फोर्स इधर लग रहा है तो एसेलरेशन इधर आ गई, तो फोर्स इधर लगा तो ये मूवमेंट होगी, तो इसके बीच कितना एंगल बन गया, थीटा। थीटा एंगल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें क्या निकालना, वो एंगल बताना कितना होगा, फाइंड इट्स एंगल, एंगल ही बताना है। तो देखो इसमें टेंशन कितनी होगी, टी, तो एंगल कितना है, टी कोस थीटा, टेंशन कितना आ जाएगी, टी कोस थीटा माइनस वेट नीचे की तरफ माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो टी कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी। हो गया, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ गई, टी इज इक्वल टू एम जी बाई कोस थीटा। हो गया। अब देखो ये था हमारा y कंपोनेंट, अब x कंपोनेंट देखो, वेट, तो एसलेट इधर हो रही है, ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट की बात करें, y थी ये, x में तो एसलेट इधर हो रही है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसके साथ कितना होगा साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे हम, टेंशन के साथ t साइन थीटा है तो एम ए पॉजिटिव माइनस का t साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम t की बात करें, t इज इक्वल टू एम ए बाय साइन थीटा। कंपेयर कर लेते हैं, टी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो एम जी बाई कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू एम ए बाई साइन थीटा। साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो साइन बाई कोस, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू ए बाई जी, दैट्स विल बी इक्वल टू टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए बाई जी, इट गिव्स अप थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। जी आपको पता है, ए अगर गिवन है तो आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है। 41 का बी पार्ट निकालोगे, उसका भी सेम एज इट इज ही करना है। तो अब वो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, उससे स्लिप कर रहा है कुछ, ठीक है, ब्लॉक लगा लीजिए एक, हाँ ब्लॉक, तो इसके लिए भी आप निकाल सकते हो। ब्लॉक के कंसेप्ट हमने काफ़ी कर लिए, ये क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 40, ये भी ब्लॉक से रिलेटेड था। बाकी इसको भी छोड़ो, पीछे काफ़ी क्वेश्चन किए हमने, काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह मिल जाएंगे हमारे नॉर्मल बुक्स में, ब्लॉक से इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 42, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 42, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, देखो एक्सेलरेशन दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है। फर्स्ट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइंड द फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड, इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें, एस फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखिए, एस फाइंड आउट करना है, जी हमने यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और जो ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, एलिवेटर रेस्ट पे बात है, सिंपल केस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का डायरेक्ट यूज़ करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड
इसको भूल जाइए 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर को। हम देखते हैं वो अगर द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, डिसेंड हो रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10, तो हम देखते हैं नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसी के कारण होगी। तो 1/2 ए कितना यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं A10 जो गिवन है, ये भी तो दे रखा है हमें, क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, फील होगी। तो 10 इंटू टी कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.04 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.02, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2 इतना मीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमारी डिस्टेंस होगी। अगर 10 की जगह 12 यूज़ करें, अगर वो ऐसा कुछ कंफर्म हमें दे ही नहीं कि जो एसेलेशन है जो ग्रेविटी वो 12 है, तो हम देखते हैं, लेकिन हमें पता है जब वो नीचे आ रही है तो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो ए जी के इक्वल हो जाएगी, उसका यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी कुछ रहता है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू।